हेलो, नमस्कार साथियों, मित्रों। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिमिक्री। आज हमारा कौन सा टॉपिक है? अनुकृति। तो यह टॉपिक हम अभी शुरू करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको मेरे चैनल में जो भी वीडियो पसंद आ रहा है ना, उसको लाइक करना नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम अनुकृति। अनुकृति का क्या अर्थ है? जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा है मिमिक्राई, यानी अनुकृति। और मिमी यानी यहाँ पर जो शब्द है वो मिमिक से बना है। और मिमिक शब्द का क्या अर्थ होता है? सदृश्य दिखना, यानी दृश्य सहित दिखना ही क्या है? मिमिक्री है। ठीक है। और यह सबसे ज्यादा यानी जंतुओं के द्वारा किया जाता है। कुछ पेड़ पौधे भी, छोटे पौधे वो भी करते हैं, लेकिन जंतुओं के द्वारा ज्यादा अपनाया गया उपाय है ये। जंतु इसको क्यों अपनाते हैं? अपनी रक्षा के लिए, आप बच सके और दूसरे का शिकार कर सके। और मिमिक्री का यहां पर क्या अर्थ हुआ? सहदृश्य दिखना, यानी एक जंतु क्या करेगा? दूसरे जंतु के जैसा हो जाएगा। यानी ये विषैला है और यह विषैला नहीं है, तो ये विषैला नहीं है ना, वो इस जो विषैला है उसके समान हो जाएगा। ताकि अगर कोई भी इनको देखे, इनके पास से गुजरे, तो डर जाए कि यहाँ पर विषैला जानवर, जंतु, जीव बैठा है। तो आपको समझ में आ गया अनुकृति? अनुकृति का शब्द है वो मिमिक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सदृश्य दिखना। इसमें एक जंतु या जीव है वो दूसरे जीव या जंतु के समान हो जाता है। क्यों हो जाता है? अपनी रक्षा के लिए और अपना जो शिकार है उस शिकार को पकड़ने के लिए। तो अब हम यहाँ पर परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी जीव या जंतु के द्वारा, किसी जीव या जंतु के द्वारा किसी प्राकृतिक वस्तु का रूप, रंग, आकार, व्यवहार आदि का क्या करने की? कॉपी करने की, यानी अनुकरण करने की। उसकी क्या अनुकरण करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? अनुकृति। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। किसी जंतु अथवा जीव के द्वारा किसी प्राकृतिक वस्तु का रूप, रंग, आकार और व्यवहार आदि का अनुकरण, कॉपी, अनुसरण
उन जैसा ही हो जाना, मतलब उन जैसा ही हो जाना। करने की क्रिया को अनुकृति कहते हैं। अब अनुकृति में जीव क्या करेगा, या तो एक जीव दूसरे जीव के रूप का हो जाएगा, या रंग का हो जाएगा, आकार या व्यवहार। यानी विषैला सर्प का उदाहरण लीजिए, एक विषैला सर्प है और एक बिना विषैला सर्प है। जो बिना विषैला सर्प है वो विषैला सर्प जैसा व्यवहार करेगा, वो अपने फन को तान लगाएगा और फुफकार मारेगा, लेकिन वो विषैला सर्प नहीं है। तो वो उसका क्या हो गया, उसने व्यवहार किया है। अब हम अनुकृति के प्रकार देख लेते हैं कि कितने प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार की अनुकृति मानी गई है। कितने की? 3 की। कौन कौन सी? एक तो रक्षात्मक, एक आक्रामक और एक मृत्यु का बहाना या अभिज्ञेय। रक्षात्मक अनुकृति, आक्रामक अनुकृति या मृत्यु का बहाना या अभिज्ञेय अनुकृति। 3 टाइप्स हो गए। अब रक्षात्मक अनुकृति में क्या आएगा कि इस अनुकृति में जंतु क्या करेंगे, अपनी रक्षा के लिए अपना रंग रूप है वो चेंज कर लेंगे, रंग रूप आकार है वो बदलाव करेंगे, या क्या करेंगे, वो छिप जाएंगे। जैसे पेड़ के ऊपर रहने वाला जीव है तो वो पेड़ की पत्तियों के समान हो जाएगा, पेड़ के टहनियों के समान हो जाएगा। तो इसमें रक्षात्मक में हम क्या कहेंगे, एक तो छिपाव, यानी छिप जाएगा। और जब जैसे पत्ती ऊपर है, पत्ती हरी होती है तो जीव क्या करेगा, जो जीव इस पे रह रहा है वो जीव उस पत्ती के समान हो जाएगा। और जब हम देखेंगे तो हमें पत्ती के समान जैसे फिर नजर नहीं आएगा, या तो ऐसा लगेगा कि पत्ती पर क्या है, फफूंद आई हुई है। क्या आई है? फफूंद आई हुई है। और हमें उस जीव का आभास नहीं होगा और वो जीव क्या हो जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। यानी ये तो हो गया छिपाव अनुकृति। या कोई जीव क्या करेगा, जैसे सूखी लकड़ियों में रहने वाला जीव है, तो वो सूखी लकड़ियों में जो जीव रह रहा है वो सूखी लकड़ियां जिस आकार की है उसी आकार की हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कैटरपिलर एकदम लकड़ी के समान दिखाई देता है और रंग है वो उस लकड़ी है, यानी पेड़ की जो सूखी टहनियां थी उन टहनियों के रंग और आकार के समान हो जाता है। एक आता है मोथ का यीस्ट कैटरपिलर। वो क्या करेगा, वो पौधे पर रहेगा और पौधे की टहनियां पत्तियों के समान चेंज कर लेगा। अपने शरीर को पत्तियों के समान कर रहा है तो अपनी जो पार्श्वे की जो उनकी टांगे हैं या जो भी है वो उन कलिकाओं टहनियों के समान कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि वो बच जाएगा। फिर आता है दूसरा आक्रामक अनुकृति। आक्रामक अनुकृति में क्या होगा कि इसमें जीव क्या करेगा, वो खुद छिप जाएगा और दूसरे जीव का क्या करेगा, शिकार करेगा। रक्षात्मक अनुकृति में तो जीव क्या कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, जबकि आक्रामक अनुकृति में जीव अपने आप को छिपाकर और दूसरे जीव का शिकार कर रहा है। यानी उस जीव को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर वो जीव है जो हमारा शिकार कर लेगा और वो उस अनुकृति के द्वारा उस जीव का क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। जैसे एक उदाहरण आता है अमेरिकन बाज का। वो क्या करता है,
कि वहाँ पर जो गिद्ध पाए जाते हैं उन गिद्धों के समान दिखाई देता है और हवा के साथ उड़ता रहता है, और छोटे जंतु है उनका सरलता से शिकार कर लेता है। क्या? अमेरिकन वाज है वो गिद्धों के समान दिखाई देता है, वहां पर गिद्ध पाए जाते हैं और हवा में उड़ता रहता है, और जो छोटे जीव जंतु हैं उनका आसानी से क्या कर लेता है? शिकार कर लेता है। या क्या करेगा जीव? जैसे एक उदाहरण आता है अमेरिकन गाय, हॉर्न मेंढक है, वो क्या करेगा? चुपचाप बैठा रहेगा और अपने अग्रपाद जो अंगुलियां हैं, आगे पैर की जो अंगुलियां हैं उसको हिलाता रहेगा। तो जो कोई छोटे मेंढक है, अन्य जीव जंतु है, वो क्या करेंगे कि यहाँ पर शिकार है और वो शिकार को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतने में वो हॉर्न मेंढक उनका क्या कर लेगा? शिकार कर लेगा। समझ में आया? हॉर्न मेंढक का और अमेरिकन बाज का। अब तीसरे की है मृत्यु का बहाना या अभिज्ञ अनुकृति। इसमें जीव या जंतु क्या करेगा कि अगर सामने कोई उससे ताकतवर जीव या जंतु आ रहा है कि उसे लगे ये अपना शिकार कर लेगा, तो जीव क्या करेगा कि मृत्यु के समान हो जाएगा, ताकि उस जीव को लगे कि ये मरा हुआ है और उनको छोड़ दे। इस प्रकार की अनुकृति अपनाते हैं। जैसे एक उदाहरण है वो है अमेरिकन ओपोसम का। अमेरिकन ओपोसम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अमेरिकन ओपोसम। वो क्या करेगा? शत्रु को देखकर उसके सामने उससे ताकतवर यानी जो शत्रु है, जो उनका शिकार करने वाला है, उसको देखकर क्या कर देगा? मृत्यु के समान हो जाएगा, एकदम अचेत हो जाएगा। यानी अचेत होगा नहीं, अचेत के समान व्यवहार कर लेगा, ताकि उस जीव को लगे ये अचेत है, ये मरा हुआ है। और इस प्रकार वो क्या, इस प्रकार की अनुकृति करके वो जीव बच जाता है और वो आराम से अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। अब ये अनुकृति कैसे विकसित होती है, इसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने जो सुझाव दिए, जैसे एक विजमान है, विजमान ने बताया कि प्राकृतिक कारण हो सकता है। इस क्या बताया कि प्राकृतिक कारण हो सकता है जिसके कारण उनमें अनुकृति विकसित होती है। और उन्होंने उदाहरण दिया था श्वेत तितलियां और हेलिकोनिडी में क्या है, जो समानता है वो प्राकृतिक के कारण ही है। और दूसरा हो सकता है वो है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। यानी ये एक आधुनिक परिकल्पना है कि उत्परिवर्तन के कारण जीव जंतुओं में अनुकृति का विकास होता है। अब हम थोड़ा सा आगे का एक इसका सिग्निफिकेंस और देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो महत्व आपको समझ में आ गया होगा। जीव या जंतु अपनी आत्मरक्षा और अपना जीवन निर्वाह करने के लिए ही अनुकृति करते हैं, और इस कड़ी में ज़्यादा दिन निकाल लेता है। लेकिन ये तो एक प्राकृतिक प्रकृति का नियम है कि जो जीव इस संसार में आया है वो अमर नहीं हो सकता, उसका नाम अमर हो सकता है, लेकिन उस जीव की आत्मा अमर नहीं हो सकती। वो उस जीव का नाम अमर हो सकता है। तो यहाँ पर अमर तो नहीं होने वाले, लेकिन वो आत्मरक्षा का जो एक साधन है वो अपना करके अपना जीव है वो क्या कर लेगा, उस कड़ी में और आगे कुछ जीवन का निर्वाह कर लेगा। यही इनका सबसे बड़ा महत्व है। और जो उनमें जो अनुकृति विकसित हुई है वो प्राकृतिक कारण हो सकता है या उत्परिवर्तन हो सकता है।
धन्यवाद मित्रों, आपने वीडियो देखने के लिए समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।